Hello everyone, myself Ms. Mrinali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on Unit number 1, Overview of Geology and Geotechnical Engineering. That is topic number 1.1, Introduction of Geology. Before start the session of Introduction of Geology, we aware about that vision mission of the program. First, vision of the program to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineer. Now the mission of the department, that is first is M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now the learning outcome. First, course outcome. Identify types of rock and subsoil strata in earth. Now the program outcome of this particular topic, that is Introduction of Geology, is first PO1, and PO1 is basic and discipline specific knowledge. Second is PO2, that is program analysis. PO4, engineering tool experimentation and testing. PO5, engineering practices for society, sustainability and environment. PO6, project management, and PO7, lifelong learning. Now the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to describe the silent features of given types of rock. Now we start the session. First, introduction of geology. Geology is a branch of science which deals with study of earth and its related subjects. इस जियोलॉजी में मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी ये क्या है, हम इसमें क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मीन्स किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो है पूरा अर्थ की जानकारी. एंड इसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी है उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं अर्थ के बारे में. इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑल अदर साइंसेस. उसमें क्या क्या आ गया फिर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. इट इज़ ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ का हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे कि कितना उसका लाइफ होता है. डिस्कवरिंग रिसोर्सेज, देन लर्निंग हाउ टू मिटिगेट अर्थक्वेक्स, और किस तरीके से जो अर्थ है वो अहम भूमिका निभाता है अर्थक्वेक के टाइम. देन वॉल्केनिक इरप्शन एंड स्लो फेल्यूर, किस किस वजह से अर्थ में फेल्यूर हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, अर्थक्वेक डेवलप हो सकते हैं. ये सब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी में. इट encompasses study of earth interior and exterior like plate tectonics. अब हम लोग अर्थ की तो स्टडी करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि हम उसके एक्सटीरियर पार्ट की ही स्टडी करेंगे. इसमें इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर लाइक, अब उसमें कौन से आ गए, तो है प्लेट टेक्टोनिक्स, माउंटेन फॉर्मेशन, वॉल्केनस एंड अर्थक्वेक्स. ये सभी चीज़ों की हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी में. नाउ नेक्स्ट, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी. अब हमने ये तो देख लिया कि उसमें वॉल्केनिक्स, इरप्शन एंड वॉटेवर बहुत सारे चीज़ों का जो भी है अर्थ पे ऑकर होते हैं जिसके वजह से अर्थ में कोलैप्स होता है. उसका लाइफ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया. अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी. जियोलॉजी के कितने कितने ब्रांचेस अवेलेबल हैं.
फर्स्ट फिजिकल जियोलॉजी, इट डील्स विथ टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ द अर्थ। अब जो फिजिकल जियोलॉजी है वो किसके साथ डील करेगा? टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ द अर्थ और उसके ओरिजिन और उसके एज के साथ, एंड इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ। देन नेक्स्ट मिनरलॉजी, व्हाट इज मीन बाय मिनरलॉजी, ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विथ फॉर्मेशन, अकरेंस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स, अब ये मिनरल्स क्या है? मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल। मिनरल्स ये नेचुरली ऑकर होते हैं लाइक अ सॉलिड मटेरियल्स ऑफ मोर और लेस स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन के साथ, मतलब केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो मिनरल्स है वो नेचुरली ऑकर हो जाते हैं, उसे बोला जाता है मिनरल्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय पेट्रोलॉजी, एंड इट डील्स विद स्टडी ऑफ रॉक। पेट्रोलॉजी स्पेशली डील करते हैं किसके साथ? रॉक के साथ, एंड इट डिपेंड स्ट्रांगली ऑन मिनरलॉजी। और पेट्रोलॉजी डिपेंड किस पे करते हैं? मिनरलॉजी पे पेट्रोलॉजी डिपेंड होता है। सबसे पहले तो पेट्रोलॉजी किस पे डील करेगा? डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक, रॉक के साथ इसका डील होता है। इट डिपेंड स्ट्रांगली ऑन मिनरलॉजी पे ये डिपेंड है। दिस स्टडी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, अब पेट्रोलॉजी की स्टडी की जाती है। दिस स्टडी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक, कि किस टाइप से रॉक का समावेश होता है, किस टाइप से रॉक का फॉर्मेशन होता है, इसकी पूरी स्टडी हम लोग पेट्रोलॉजी में करते हैं। देयर मोड्स ऑफ ऑकरेंस, कंपोजिशन, टेक्सचर, किस टाइप का वो रॉक है, वो क्या सेडिमेंटरी रॉक है, इग्नीशियस रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, मीन्स किस टाइप का रॉक है, वो हम लोग स्टडी इसमें पेट्रोलॉजी में किया जाता है। जैसे कि रॉक के टाइप्स और उसके मोड्स ऑफ ऑकरेंस एंड कंपोजिशन, मीन्स उसके टेक्सचर एंड उसका स्ट्रक्चर। ये तो थे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट पेट्रोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ रॉक, जैसे कि हमने पढ़ा, एंड इट डिपेंड स्ट्रांगली ऑन मिनरलॉजी। दिस स्टडी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक, देयर मोड्स ऑफ ऑकरेंस, कंपोजिशन, टेक्सचर एंड द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इट डील्स विथ जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप ऑफ रॉक। अब जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप ऑफ रॉक एंड जियोलॉजिकल फीचर्स इन जनरल, जैसा वहाँ पर जियोलॉजिकल एक्शन होगी उस टाइप का रॉक वो फॉर्मेशन होता है। दिस गिव्स आइडिया, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से हमें क्या मिलेगा? एक आइडिया मिलता है कि उसमें किस टाइप के फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड्स हो रहे हैं, फॉल्ट्स हो रहा है, एंड जॉइंट्स इन रॉक्स, मतलब रॉक्स का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, ये टोटली हमें आइडिया मिलता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की वजह से। You have to see the image of petrology. This is the types of igneous rock. You see the image of this, and after this process there are different types of rock formation over there. Now we study about historical geology. It deals to establish the history of earth. हम इसमें पढ़ेंगे कि लाइक पूरा हिस्ट्री अर्थ के बारे में, फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू प्रेजेंट फॉर्म इन क्रोनोलॉजिकल टाइम स्केल्स। द बेसिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर, अब इसमें जो बेसिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में रहेगा मिनरल, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मिनरल ऑटोमेटिकली फॉर्म पहले से नहीं रहते हैं, वो नेचुरली ऑकर होते हैं। मिनरल्स, रॉक्स, रॉक का फॉर्मेशन हमने देख लिया, डिफरेंट किस तरीके से रॉक बनते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल्स। नाउ इकोनॉमिक जियोलॉजी, अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक जियोलॉजी किसके साथ डील्स करेगा। इट डील्स विद द अर्थ मटेरियल, ये स्पेशली डील करता है अर्थ मटेरियल के साथ, विच आर वैल्यूएबल टू ह्यूमैनिटी। दिस स्टडी डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ दिस मटेरियल इन इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग फील्ड दैट कैन बी exploited for benefit of man. Now you have to see the image of historical geology. This is the historical geology image.
नाउ नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। अब हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसमें क्या इम्पॉर्टेंस है जियोलॉजी का, ठीक है, वो हम देखेंगे। नॉलेज ऑफ जियोलॉजिकल वर्क ऑफ नेचुरल एजेंसी सच एज, हमें इससे क्या क्या नॉलेज मिलेगा जियोलॉजिकल वर्क के बारे में, जैसे कि नेचुरल एजेंसी जो भी है, जैसे कि सच एज वाटर, वाटर किसी ह्यूमन ने तो नहीं बनाया है, विंड प्रेशर हो गया, विंड हो गया, आइस एंड अर्थक्वेक, ये कोई ह्यूमन बॉडी नहीं बनाती है, ये नेचुरली अकरिंग एजेंसीज है लाइक अ वाटर, wind, ice and earthquake helps in planning and carrying out major civil engineering works। अब सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में जाहिर सी बात है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो अर्थ पे ही बनता है, सॉइल पे, तो सॉइल की कंडीशन पता होनी चाहिए, उसकी बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी पता होना चाहिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है जियोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए। Geology provides systematic knowledge of construction material, its occurrence, composition, durability and other properties। अब जियोलॉजी क्या प्रोवाइड करेगा? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एक सिस्टमेटिक नॉलेज देगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज नॉट ऑल्सो द सीमेंट, सैंड एंड कॉन्क्रीट, लाइक बिकॉज यही सब मटेरियल नहीं होते हैं, तो सॉइल भी एक मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ही पार्ट है। सो ये सिस्टमेटिक नॉलेज देगा जियोलॉजी एंड इट्स ऑकरेंस, कंपोजिशन एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज़, कौन सी सॉइल में प्रेजेंट होती है, वो सब भी हमें ये जो भी है प्रोवाइड करेगा नॉलेज। ग्राउंड वाटर, इट्स डेप्थ ऑफ ऑकरेंस एंड क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विथ वाटर सप्लाई, irrigation, you know well about the irrigation structures like dam and all, excavation and civil engineering work। Foundation problems of bridges, dams and buildings are related with geology। जो भी फाउंडेशन प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं वो ब्रिज के साथ, डैम, बिल्डिंग्स आर रिलेटेड विद जियोलॉजी। ये क्यों बोला है? बिकॉज इसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या है अर्थ पे, मतलब मेन चीज़ क्या है अर्थ का, तो फाउंडेशन प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रिजेस एंड डैम्स एंड बिल्डिंग्स अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो लोड है वो बियर कर सके, तो वहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो जियोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। The knowledge about nature and structure of rock is necessary while construction of tunnels, roads and docks। The knowledge about nature and structure of rock, और इसी के साथ साथ रॉक का नॉलेज होना भी बहुत नेसेसरी है वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स एंड रोड। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स करेंगे, रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, तब ये सभी कंडीशन में रॉक का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल स्टडिंग सॉइल मैकेनिक्स इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ सॉइल इज़ फॉर्म। अगर हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और लाइक ये भी बोल सकते हैं कि अगर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो सॉइल का फॉर्म होना, सॉइल का फॉर्मेशन होना किस तरीके से होता है, वो सब हमें नॉलेज होना चाहिए। After studying geological features like folds and faults and joints, the stability of civil engineering structure is considerably be reduced if the geological survey of area is done beforehand। ये सब चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी अगर जियोलॉजिकल सर्वे पहले ही हुआ है तो। Now next is the structure and composition of earth। The earth is chemically layered, broken into a series of concentric cells of different composition, density, elasticity and states, solid, liquid and gaseous। Study of seismic waves reveals that earth consists of different zone। अब इसमें और क्या क्या स्टडी करेंगे, लाइक सिस्मिक वेव, बिकॉज अर्थक्वेक पूरा इस पर डिपेंड होता है, तो सिस्मिक वेव का भी स्टडी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अर्थ
अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट जोन होते हैं, वो सब स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज सिज्मिक वेव्स ट्रैवल इनटू द अर्थ, अगर सिज्मिक वेव ट्रैवल कर रहे हैं अर्थ में इंटीरियर, दे आर सब्जेक्टेड टू चेंजेस इन वेलोसिटी, जिसके वजह से सॉइल की अर्थ की वेलोसिटी चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल ऑफ द जोन पे डिपेंड करता है वो, थ्रू विच दे आर पासेस। कौन से जोन से किस तरीके से सिज्मिक वेव पास हो रहे हैं उस पर पूरा डिपेंड करता है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इंटू अ 3 वेल डिफाइंड शेल्स। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है वो डिवाइड किया गया है 3 वेल शेल्स पे, जोन क्रस्ट पे, द मेंटल and core. Now next is internal structure of earth image. You have to see the image. This is a crust 0 to 100 kilometer thick. Now next layer is a mantle layer, and this is outer core and this is inner core. This is solid, liquid, atmospheric. This is lithosphere, and in that is this area of the mantle core, and this is a core. This image is internal structure of earth. Now first is a crust. It is uppermost part of the earth. Crust मतलब क्या होता है, ये uppermost पार्ट रहता है अर्थ का. इट कंटेन अ लार्जर परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन, जिसमें लार्जर परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन रहता है और अदर एलिमेंट रहते हैं. द क्रस्ट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट जोन्स, नेमली ओसेनिक एंड कंटिनेंटल. द ओसेनिक क्रस्ट इज about 5 to 10 kilometer thick, mainly ballastic in composition. The mantle, it is a second concentric shell of earth. ये second layer रहती है. It is mainly consists of compound like silicon and oxygen in abundance other elements. सबसे पहले तो इसमें कंटेंट रहेगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, और लाइक magnesium and iron. The mantle is subdivided into upper mantle. The upper mantle falls between 20 kilometer to 70 kilometer beneath the continental crust and about 5 kilometer beneath the oceanic crust. अब देखेंगे कि लोअर मेंटल क्या है. द लोअर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक रहेगा वो, 700 किलोमीटर टू 2800 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ द सरफेस. द लोअर मेंटल इज हॉटर एंड डेंसर देन द अपर मेंटल. अपर मेंटल के मुताबिक लोअर मेंटल जो रहता है बहुत हॉटर भी रहता है और डेंसर रहता है. अब हम देखेंगे कि कोर क्या है. इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ये एकदम इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की. द कोर कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल डेंसर देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ. द कोर कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट, फर्स्ट इनर कोर एंड आउटर कोर. द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, दिस images indicate the structure of the earth. Now the summary of the session. First we learn about introduction of geology, different branches of geology, importance of geology of civil engineering, petrology, structural geology, historical geology, structure and composition of earth, internal structure of earth image, lower mantle and core. These are the MSBT question generally asked in examination. First, define geology and state its branches. Second, state any 4 importance of geology. Third, state the classification of rock based on their genesis. Define petrology and define rock. Thank you.